बोलिए शेरा वाली मैया की जय। तीन लोक नौ खंड में, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता भी कर ना सके, गुरु चाहे तो होए। चार वेद छह शास्त्रों में, चार वेद छह शास्त्रों में बात मिली मोय दोए। भलो करे भलो होते हैं, बुरो करे बुरो होए। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, माताएं एवं बहनों, प्यार करने योग्य बच्चों, आप सभी को अजीत पंडा का प्यार भरा सत सत वंदन स्वीकार हो। प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें अपने पतियों को भगवान की तरह पूजती थीं, परंतु आज की माताओं बहनों में देखा जाए तो 99% ऐसी माताएं बहनें हैं जिन्हें अपने पतियों को स्वामी कहने में ही शर्म लगती है। याद रहे, ये अखंड भारत धर्म प्रधान देश है। इसी देश से विश्व ने चलना और बोलना सीखा है। इसलिए जो अपनी पत्नी और बच्चों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें सत मार्ग पर नहीं चला सकते, वो कृपया शादी ही ना करें। क्योंकि पत्नी और बच्चे उसी के पथ भ्रष्ट होते हैं जो स्वयं पथ भ्रष्ट होता है। आइए भक्तों, चलते हैं कथा की ओर। पत्नी रूपी दूसरी दुनिया को अज्ञानता और अभिमान के कारागार से निकालना, अर्थात अपनी पत्नी को सुधार कर सही रास्ते पर चलाना सहज नहीं, बड़ा कठिन है। क्योंकि लड़का हो या लड़की, बचपन से उस शादी की उम्र तक जिस माहौल में रहते हैं वो उसी माहौल में ढल जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी पत्नी के विचारों को जानना होगा और अपनी पत्नी के विचारों को जानने के बाद भी सावधान रहें। क्योंकि विदेहु न नार हृदय गति जानी, स्त्री के हृदय की चाल ईश्वर भी नहीं जान सकते। और वैसे भी अनेकों धार्मिक विद्वान कलाकारों ने भी बताया है कि पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। इसलिए कथा प्रेमी सज्जनों, आप अपनी पत्नी के सामने न सीधे बनकर रहें, ना अपनी कमजोरी बताएं। क्योंकि सीधे रहने से और कमजोरी बताने से उसको आपका डर नहीं रहेगा।
और डर मिटते ही वो आपके सिर पर सवार हो जाएगी, और सिर पर सवार होते ही भक्तों वो आपके सारे जीवन को नर्क बना देगी। कभी प्रेम से बात नहीं करेगी, ना ही कोई बात मानेगी, इतने कड़वे शब्द बोलेगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो वो चप्पल मार रही हो। भक्तों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नी से प्यार ना करें, प्यार करें, पर उसके गुलाम ना बने। नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, हो सकता है कोर्ट कचहरी भी करनी पड़े। अधिक प्रेम और खुली छूट देने से सही पत्नी भी बिगड़ जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना भैया। और भक्तों, पानी उसी को अच्छा लगता है जो प्यासा रहता है, इसलिए हो सके तो आप अपनी पत्नी से दिन में कुछ दूरी बनाए रखें, जरूरत भर बात करें, और यदि आपकी पत्नी से कोई गलती हो जाए तो उसे मारे पीटे ना। ऐसा करने से आपकी पत्नी के दिल में आपके प्रति प्रेम और डर दोनों बने रहेंगे। फिर आप सतियों की अन्य धार्मिक कथाएं सुनाकर उसे सती रास्ते पर ले आए। और कथा प्रेमी सज्जनों, हमारी माताओं बहनों के लिए हमारे बाबा गुरु तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम श्रेणी के पतिव्रता के हृदय में ऐसा भाव बसा रहता है कि मेरे पति को छोड़कर जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। अपने पति को ही भगवान मानने वाली स्त्री दोनों कुलों की शान, घर की लक्ष्मी और देश की शक्ति हुआ करती है। कथा प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार हुआ पत्नी रूपी दूसरी दुनिया का सुधार। भाग 3 में देखेंगे बच्चे रूपी तीसरी दुनिया को। जब तक के लिए जय माता दी, जय राम जी की।